स्टूडेंट्स, हमने कल की हमारी लाइव क्लास में पार्ट 2 हिंदी व्याकरण का शब्द और वर्ण के बारे में पढ़ा था। आज हम उसके बारे में और कुछ जानेंगे। तो इस वीडियो में आपको वर्ण और शब्द के बारे में जिसने कल नहीं समझा था वो आज एक बार इस वीडियो के जरिए फिर से समझ सकता है। ठीक है, वर्ण क्या होता है बेटा? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। क्या होती है वर्ण? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। ऐसा क्यों कहा गया है कि वर्ण के टुकड़े नहीं किए जा सकते? क्यों नहीं किए जा सकते? क्योंकि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण क्या है? अपने आप में अकेला है। जैसे हम आ से लेकर ज्ञ तक जो होता है वो हमारे वर्ण होते हैं जिनके हम टुकड़े नहीं कर सकते, क्योंकि ये लिखित रूप में है। जैसे कि जब कोई छोटा बच्चा होता है और वो उसके मुंह से ओ, आ, मा, मम, ओ, ऐसे कुछ ध्वनियाँ निकालता है ना, उन ध्वनियों के लिखित रूप को ही हम वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं हम? उन ध्वनियों के लिखित रूप को ही हम वर्ण कहते हैं। और वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। इन वर्णों की सहायता से ही हमारे शब्द बनते हैं और शब्दों की सहायता से ही हमारे वाक्य बनते हैं, जब जाकर के हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। आई बात समझ में? वर्ण भाषा की सबसे छोटी। अगर आपसे कोई पूछता है वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण की परिभाषा क्या है, तो आपका उत्तर होना चाहिए वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। अब अगर आपसे पूछे वर्ण कितने होते हैं, हमारी हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं कुल, तो 52 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं? 52, जिसमें से हमारे 11 स्वर होते हैं। कितने स्वर होते हैं? 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। इसके बाद बारी आती है, हमारे वर्णों को अलग अलग उसमें विभाजित किया गया है। कैसे किया गया है? एक स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण में कितनी संख्या होती है? 11 होती है। कितनी होती है स्वर वर्ण में संख्या? 11 होती है। और व्यंजन वर्ण में कितनी संख्या होती है? व्यंजन वर्ण में कुल 33 व्यंजन होते हैं, है ना। अब जिसमें से सबसे आखिरी में हमारे छ, त्र, ज्ञ, शम, ये 4 हमारे संयुक्त अक्षर हैं। संयुक्त अक्षर मतलब क्या? ये 2 वर्णों को मिलाकर के एक वर्ण बना है, तो ये इनकी गिनती अलग होती है। इनकी संयुक्त अक्षर या संयुक्त व्यंजन की गिनती कितनी होती है? 4 होती है। च, त्र, ज्ञ और श्रम। आगे बात समझ में? ये 4 होते हैं। अब ये हुई हमारी वर्णमाला। अगर आपसे कोई पूछे वर्णमाला किसे कहते हैं, तो वर्णमाला क्या है बेटा? वर्णों के समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। किसे कहते हैं हम वर्णमाला? वर्णों के समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। फिर बारी आती है आपकी शब्द की। अब आपसे पूछ लिया जाए कि शब्द कैसे बनते हैं, तो शब्द वर्णों का ऐसा समूह जिसका कोई शब्द हो, जिसका कोई अर्थ हो, वो शब्द कहलाता है। वर्णों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ हो, वह शब्द कहलाता है। अब शब्द के बाद क्या बारी आती है हमारी? वाक्य की। वाक्य क्या है? वाक्य किससे बनते हैं? शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं, जिसका कोई सार्थक अर्थ निकले। जब हम वो वाक्य बोले या पढ़े तो उसका कोई अर्थ होना चाहिए। बोले तो सामने वाला उसको समझे और पढ़े तो हमें समझ में आना चाहिए। तो वो क्या होगा? सार्थक मतलब वास्तविक, जिसका कोई अर्थ हो, तो वो वाक्य हो गया। बच्चों, इस पाठ में पूरा शब्द, वर्ण और शब्द के बारे में बताया गया है। जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ टॉपिक्स लिखे हैं, डेफिनेशन छोटे रूप में लिखी है, वो आप लोगों को समझना है। देखो यहाँ पर लिखी गई ध्वनियाँ वर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है? लिखी गई ध्वनियाँ वर्ण कहलाती है। कब कहलाती है वर्ण? जब हम लिखते हैं, बोलते हैं, तब वो ध्वनियाँ होती है। क्या होती है? हमारे मुंह से जो निकलती है वो ध्वनियाँ होती है। लेकिन जब हम लिखते हैं, लिखी गई ध्वनियाँ वर्ण कहलाती हैं। अब
बिना होगा। तो मात्राओं का होना बहुत जरूरी है और प्रत्येक स्वर की अपने अपने चिन्ह होते हैं। प्रत्येक स्वर मतलब आ से लेकर के अम जो स्वर वर्ण है हमारे, उनके प्रत्येक स्वरों के अपने अपने निश्चित चिन्ह हैं जिन्हें हम मात्राएं कहते हैं। मात्राएं किसे कहते हैं? किसे कहते हैं मात्राएं? प्रत्येक स्वर जिसका अपना अपना चिन्ह होता है, मतलब अपना एक निशान होता है, उसे हम मात्राएं कहते हैं। जैसे अ की मात्रा, बड़े अ की मात्रा, छोटे ए की मात्रा, बड़े ए की मात्रा, छोटे उ की मात्रा, बड़े उ की मात्रा, ऋषि की मात्रा, एड़ी की मात्रा, ऐनक की मात्रा, ओखली की मात्रा, औरत की मात्रा, अम की मात्रा, आह की मात्रा। ये स्वर वर्ण के निश्चित चिन्ह हैं, इनको बदला नहीं जा सकता। ऐसा नहीं कि आ की मात्रा हम बोल रहे हैं उसकी जगह छोटी की लगा रहे हैं तो वो हमारा गलत हो जाएगा। छोटी की मात्रा के शब्द बोल रहे हैं हम और उसके ऊपर हम बड़ी की मात्रा लगा रहे हैं तो हमारा गलत हो जाएगा। तो प्रत्येक स्वर का एक निश्चित चिन्ह होता है, इसे हम मात्राएं कहते हैं। किसे कहते हैं? प्रत्येक स्वर का एक निश्चित चिन्ह होता है जिसे हम मात्राएं कहते हैं। अब बारी आती है हमारे छोटे ऊ और बड़े ऊ की मात्रा की। किसकी बारी आती है? छोटे ऊ और बड़े ऊ की मात्रा की। तो छोटे ऊ की मात्रा तो हमारी ऐसी होती है, बड़े ऊ की मात्रा हमारी ऐसी होती है। लेकिन जब हम रा रस्सी में इसकी मात्रा का उपयोग करते हैं, रा में छोटे ऊ और बड़े ऊ की मात्रा लगाते हैं, जैसे ये रा है, अब रा में हमने छोटे ऊ की मात्रा यहाँ लगा दी, रा में हमने बड़े ऊ की मात्रा यहाँ लगा दी, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये हमारा गलत। क्यों? क्योंकि रा में छोटे और बड़े ऊ की मात्रा को दाईं और बीच में लगाया जाता है। कहाँ लगाया जाता है? छोटे और बड़े ऊ की मात्रा को रा में दाईं और बीच में लगाया जाता है। जैसे मैं आपको कोई शब्द बताऊंगी, कोई से दो शब्द मैं आपको बताती हूँ। जैसे रुपया, क्या लिखना है हमको? रुपया लिखना है, रुपया लिखना है। अभी मैंने रा में मात्रा नहीं लगाई है ना, रुपया हम ऐसे ही लिखते हैं लेकिन इसमें मात्रा लगानी है। अब ये देखो कि रा में हम ये वाली मात्रा लगाए या ये खुले मुंह वाली लगाए। रुपया, रुपया नहीं है, वो रुपया है। क्या है? रुपया। तो रा में जब छोटे ऊ की मात्रा लगेगी तब रुपया बनेगा, और छोटे ऊ की मात्रा हमारी खुली हुई होती है। कैसी होती है? खुली हुई होती है। तो इसका मतलब है आपको उसे छोटे ऊ की मात्रा पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? जब वो खुले हुए मुंह की हो तो आप समझ जाना ये हमारे छोटे ऊ की मात्रा है, तो आपको उसके हिसाब से इसको पढ़ना है। अब बड़े ऊ की मात्रा कैसे? जैसे हमने लिखा रुमाल। अब रा में मात्रा बड़े ऊ की लगाना है। कौन सी लगाना? तो बड़े ऊ की मात्रा हम कैसे लगाएंगे? उस मात्रा को पूरा गोल घुमा देंगे तो ये हमारा बड़े ऊ की मात्रा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बड़े ऊ की। तब हमारा सही होगा। अगर आपने रुमाल में ऐसे खुले हुए मुंह वाली मात्रा लगा दी तो ये हो जाएगा रुमाल, रुमाल। तो ये आपका गलत हो जाएगा। सही कौन सा? ये रहेगा। तो छोटे ऊ की मात्रा को जब भी रा में लगाओगे तो उसका मुंह खुला होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? ऐसे होना चाहिए। ये रा में ऐसे है ना। और बड़े ऊ की मात्रा लगाओगे तो ऐसे करके पूरा मुंह उसका बंद होना चाहिए। आगे बात समझ में? रा में यह अंतर है। अब इसके बाद बारी आती है दो अलग अलग व्यंजन जुड़कर संयुक्त व्यंजन बनाते हैं। जब दो अलग अलग व्यंजन जुड़ते हैं तो वो क्या बनाते हैं? संयुक्त व्यंजन बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? जैसे हमको छत्रपति का बनाना है ना, छत्रपति का ये बनाना है। ये कैसे बना? ये दो व्यंजन वर्णों से मिलकर बना है। कैसे बना है? का इसमें हमारा आधा है, धन षटकोण का, तब ये हमारा बना है छ। इसमें क्या होता है? संयुक्त व्यंजन में जो दो व्यंजन वर्णों से मिलकर बनते हैं ना, वो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। और उसमें जो पहला वर्ण होता है उसे हल्का बोला जाता है क्योंकि वो आधा होता है, जो दूसरा वर्ण होता है उसे पूरा बोला जाता है क्योंकि वो पूरा होता है। और ये दोनों वर्ण जुड़ते हैं तो एक नए वर्ण का निर्माण होता है जिसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। वर्णों को मिलाकर शब्द बनाते हैं, मैंने आपको समझा ही दिया था। वर्णों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ हो वो क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही,
और मुझे उम्मीद है कि आपको वर्ण और शब्द अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू।